ओके। या नमस्कार, ओम तत्सत। आप सबका स्वागत है पुनः। हम लोग सांख्य योग की चर्चा कर रहे हैं और सांख्य योग में बहुत सारे हमारे को नए नए जो नगेट्स हैं वो अब आने शुरू हो गए हैं। और पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कुछ नगेट्स की। वन ऑन वन भी कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया है कि कुछ चीज़ें बहुत प्रोफाउंड साउंड करती हैं। कैन वी ट्राई टू एम्पलीफाई देम इन वेरी सिंपलर टर्म्स? तो बिल्कुल बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से इनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव इस ज्ञान को समझना और उसको प्रैक्टिस में लाना है। हमारा इन वार्ताओं का जो इन डिस्कशंस का ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने गीता में क्या है जान लिया, हमने गीता में क्या है पढ़ लिया। हमने गीता में क्या है उसको कितना हम अमल कर सकते हैं, तभी पॉसिबल होगा जब पहले तो हम उसको जान जाए कि वो क्या कहा गया है। तो पिछली बार हमने पुरुष और प्रकृति, ये हमने ऊपर रूब्रिक तो एक फ्रेमवर्क दिया ही था, आत्म का, पुरुष का, प्रकृति का। तो अभी सिर्फ इन तीन चीजों की थोड़ी सी और व्याख्या करते हैं, लिटिल मोर एम्प्लीफिकेशन ऑफ दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि बाकी कॉन्सेप्ट्स रिलेटिवली इजी हैं, वी ऑल अंडरस्टैंड मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। सत्व रजस तमस में अभी थोड़ा टाइम है, वो धीरे धीरे जब वहां तक पहुंचेंगे और बहुत बार ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं रेफर हो चुके होंगे। तो अभी हम आत्म, पुरुष और प्रकृति, इन तीन को दोबारा से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आत्म, आत्म इज मी, सेल्फ, मैं क्या हूं। तो जो हमने जो एक पिक्चर दिखाई थी, एक ग्राफिक दिखाया था, तो वो आत्म इज ऑल द सब कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट मेक्स मी। और इसीलिए कृष्ण ने जब अर्जुन को बोलना शुरू किया कि तू अपने पौरुष को मत छोड़, तो पौरुष कहाँ है? पौरुष इज पार्ट ऑफ मी। पर खाली पौरुष नहीं होता है, मी का पार्ट बहुत सारी चीजें होती हैं। आर डिजायर्स आर पार्ट ऑफ मी, हमारी इच्छाएं हमारा पार्ट होती हैं, हमारी बुद्धि हमारा पार्ट होती है, हमारा मन हमारा पार्ट होता है, हमारा अहम, हमारी ईगो हमारा पार्ट होता है, हमारे गुण हमारा पार्ट होता है, सतो रजो तमो। और इसीलिए जो पंच महाभूत हैं, द फाइव एलिमेंट्स दैट वी आर मेड अप ऑफ, विच इज स्काई, फायर, वाटर, विंड एंड अर्थ। तो ये पंच तत्व जो हैं, इन्हीं का हम पार्ट है, क्योंकि इन पंच तत्वों से ही हमारे ज्ञानेंद्रियां बनती हैं। द सेंसेस विच हेल्प अस सेंस दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज मेड ऑफ दीज फाइव एलिमेंट्स। और ये जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो हमारे सेंसेस होते हैं, ये हमें कर्म करने के लिए मिले हैं। पहले हम कुछ सेंस करेंगे तभी तो समझ पाएंगे हाउ इज द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड देयरफॉर व्हाट इज द वर्क दैट वी नीड टू डू, हमारा कर्म कैसा होना चाहिए। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का बहुत गहरा रिश्ता है पंच तत्वों से। जैसमें जो एलिमेंट ज्यादा होगा, किसी में फायर पावर ज्यादा होती है, किसी का वाटर एलिमेंट ज्यादा होता है, किसी का अर्थ ज्यादा होता है। कई बार श्रेष्ठ ना हम देखते हैं ये कितना तेजस्वी पुरुष है, उसमें एक तेज निकल रहा होता है, यह कितना मैलिएबल है, कितना फ्लूइड है, या ये कितना अर्दी इंसान है, ये जहां जम जाता है हिलाना बड़ा मुश्किल है इसको, उसमें अर्थ पावर ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे ये पंच तत्व ज्यादा होते हैं हम में, वैसे वैसे हमारी प्रकृति वैसा आकार ले लेती है। और जैसे हमारी प्रकृति बन जाती है वैसे हमारे कर्म होने लगते हैं। तो प्रकृति के ऊपर मन और बुद्धि का स्थान है, जिसके द्वारा हम अपनी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। तो आगे बहुत बातें होंगी इन सब चीजों की। हमारी आसक्ति, हमारी डिजायर्स, हमारा अटैचमेंट, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ मी। तो जो पहला हमने रूब्रिक एक बड़ा सा दिखाया था, जिसमें 23 कंपोनेंट्स हैं, पांच तत्व हैं, उसके ऊपर कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, और हमारे अटैचमेंट्स उसमें शामिल हो जाए तो विषेंद्रियां बन जाती हैं। तो ये हमारी प्रकृति बना देते हैं, जैसा जैसा हमने अपने एग्जिस्टेंस को ज्ञानेंद्रिय वर्सेस कर्मेंद्रिय वर्सेस विषेंद्रियों में बांटा है। जितना हम विषेंद्रियों की तरफ जाता जाएंगे उतना हम बनते जाएंगे, क्योंकि हम ये भूल गए कि हमें ये सेंसेस मिले हैं अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेट करने के लिए और निष्काम कर्म करने के लिए। हम उन सेंसेस का उपयोग करने लगते हैं अपने ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो हमें विषेंद्रियां ज्यादा हो गई, ज्ञानेंद्रियां कम हो गई। और इसीलिए जो तामसिक हो जाता है, जो सिर्फ कंज्यूम ही कंज्यूम करता है, उसकी कॉन्शियसनेस बहुत मिनिमल हो जाती है, इतनी मिनिमल हो जाती है
कि वो नया कुछ जानने लायक रह नहीं जाता। इसलिए उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत वीक हो जाती हैं, विषेंद्रियां बहुत बढ़ जाती हैं, और गुणों में तामसिक गुण बढ़ जाता है। इसकी हम आगे बहुत बात करेंगे। तो ये हमारा जो सम एंड सब्सटेंस है, ये आत्म के डिफरेंट कंपोनेंट्स है, सेल्फ के कंपोनेंट्स हैं। उस सेल्फ में प्रकृति और पुरुष का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे सेल्फ को बनाने में। पुरुष वो एबिलिटी है जो इस शरीर में, जब हमारी एनर्जी है जिसको हम लाइफ एनर्जी कहते हैं, प्राण कहते हैं, उस प्राण के साथ पुरुष हर इमोशन को कैप्चर करता है। और जितना हम विषेंद्रियों से भर लेते हैं, अटैचमेंट से भर लेते हैं, ईगो से भर लेते हैं, उतना पुरुष हमारा वीक हो जाता है, उतना फिर वो हमको पावर नहीं कर सकता सत्कर्म की ओर, सतोगुण की ओर, क्योंकि हमने अपने पुरुष पे बहुत सारी अटैचमेंट्स की लेयर्स डाल दी हैं। तो वही पुरुष जो है इस जीवन के बाद उन सारे इम्प्रिंट्स को लेके चला जाता है, उस अतृप्त भावना के साथ जो हमारी अधूरी रह जाती है, क्योंकि अगर मन में बहुत इच्छाएं हैं तो जाते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। उनको पूरा करने के लिए उस पुरुष को दोबारा जन्म लेना पड़ता है उन इच्छाओं के अनुरूप। इसीलिए बोलते हैं कि अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए। हम कभी मजाक में भी बोल देना, ये तो काले चोर क्या गए थे, तो वो भावना सच हो जाती है। इन सम एग्जिस्टेंस और द अदर आप काले चोर के यहाँ पहुंच जाओगे, या काला चोर आपके पास आ जाएगा। या आपने मजाक मजाक में किसी का अपमान कर दिया, तो चीज दूसरे को चुभ जाती है, तो हम उस एनर्जी से बाइंड हो जाते हैं। तो पुरुष वो एबिलिटी है जिसमें हमारा हर एक इमोशन रजिस्टर हो जाता है, इनडेलिबल, उसको हम मिटा नहीं सकते। हम उसको ज्ञान द्वारा उससे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन वो रहता है और हमारा कर्म बनता है उससे मुक्त होना। हमने अपने लिए एक ट्रैपिंग क्रिएट कर ली है, और अब सिर्फ नॉलेज और सबमिशन द्वारा हम उस ट्रैपिंग से निकल सकते हैं। तो जितना हम नॉलेज गेन करेंगे, उतने फ्यूचर में धब्बे कम बनाएंगे, ट्रैपिंग्स कम बनाएंगे। ये पुरुष का रोल है। सो पुरुष इज नथिंग बट एन एबिलिटी विद इन अस which absorbs each and every emotion and is a silent observer। और पुरुष की बात आगे भी आएगी। और जब हम साइन ऑफ करेंगे तो पुरुष बोलेगा ओके थैंक यू, आपके बैलेंस शीट में इतना डेबिट है, इतना क्रेडिट है, मैंने हर मोमेंट आपके साथ जिया है। यहां 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 आपको लालच आया था, यहां क्रोध आया था, यहां करुणा आई थी, यहां प्रेम आया था, यहां त्याग आया था। सब कुछ मिला जुलू के योर नेट बैलेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होता है तो हम अगला जन्म जो लेते हैं वो एक हायर कॉन्शियसनेस में लेते हैं। जरूरी नहीं इसका मतलब कि हम अमीर बन जाएं, हम इंटेलिजेंट बन जाएं। वहां हमारा कोई रोल होता है उस हायर कॉन्शियसनेस के द्वारा। इसीलिए हमने कई बार देखा है कि जो बहुत बड़े बड़े साधु संत हैं वो अक्सर बहुत रिच नहीं होते हैं। तुलसीदास जी, कबीरदास जी, ये सब, मीरा महल में होते हुए महल छोड़ के निकल गई, बुद्ध राजकुमार होते हुए घर से निकल गए। तो जिनको जो कार्य करना होता है वो उनकी कॉन्शियसनेस के अनुरूप करना होता है, मटेरियल सराउंडिंग के हिसाब से नहीं करना होता है। तो यदि मेरी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो गई है तो माय टास्क इज कट आउट फॉर माय फ्यूचर एग्जिस्टेंसेस। या तो मैं उस कॉन्शियसनेस को और परोपकार के लिए काम में लाऊंगा, या उस कॉन्शियसनेस से कुछ और नया क्रिएट करूंगा ताकि मेरी जर्नी आगे बढ़ती रहे। और जब तक हम में कोई भी गुण बचा रहेगा हम वापस लौट के आते रहेंगे। मोक्ष तभी मिलता है जब हम बिल्कुल निर्गुणी हो जाते हैं, हम ऐसे साक्षी हो जाते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे स्थिर प्रज्ञ की। तो आत्म इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल दीज कंपोनेंट्स, प्रकृति, पुरुष, मन, बुद्धि, अहंकार, सारे गुण, पंच तत्व, दैट इज आत्म, दैट इज सेल्फ। और सेल्फ के अंदर पुरुष इज द एबिलिटी टू एब्सॉर्ब ईच इमोशन, keep a diary of what is the net balance and take us to the next level according to that balance। and prakriti is basically हम अपने तीनों गुणों से किस तरह जीवन जीते हैं, कैसी काया रखते हैं, कैसी बुद्धि रखते हैं। प्रकृति इज अ सम टोटल ऑफ सतो रजो तमो गुण। एंड जैसी प्रकृति होती है वैसी हमें काया मिलती है, वैसी हमें सराउंडिंग्स मिलती है। So, anybody has any fundamental doubt about Atma, Purush, or Prakriti before we go forward? हाँ जी, अभी सॉरी,
एक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। तो आज आपने एक और टर्म, कॉन्शियसनेस। अब उसका हिंदी रूप वर्जन पता नहीं वो क्या हो, लेकिन और इस सब्जेक्ट रिलेटेड जो एक दो तीन videos इसमें ग्रुप में शेयर किए गए, उसमें वी आर बट कॉन्शियसनेस, तो साक्षी जो है, तो कॉन्शियसनेस का हमारे जो रूब्रिक है उसमें क्या इक्वल है? इज पुरुष इक्वल टू कॉन्शियसनेस, और consciousness is, because without consciousness we cannot experience any of the physicalities that exist. Without consciousness we cannot implement, or we cannot use our ज्ञान, we cannot use our uh, क्या कहते हैं, जो भी फैकल्टीज हैं हमारी, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, कर्म नहीं कर सकते विदाउट कॉन्शियसनेस। तो आपने भी कॉन्शियसनेस वर्ड जो है मल्टीपल बार आज किया है, तो कॉन्शियसनेस इक्वल्स टू व्हाट देन दैट रूब्रिक? बिकॉज आपने कहा कि बात जो हमारा कॉन्शियसनेस है, नाउ आई एम अगेन नॉट एबल टू सी इन दैट रूब्रिक वर्ड कॉन्शियसनेस फिट, एंड व्हाट हाँ इज हिंदी वर्ड इक्वल टू फिट? हाँ, सो कॉन्शियसनेस जो है, इट इज अ मेट्रिक फॉर योर पुरुष। आपकी पुरुष का कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है? जितनी आपका पुरुष का कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होगा, उतना आप ब्रह्म के नजदीक होंगे, जिसको हम बोलते हैं, कई बार आगे रेफरेंस आएगा, ईश्वर में विलीन हो जाना, ईश्वर में समाहित हो जाना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना। तो अभी हम ईश्वर भी आगे समझेंगे क्या है। ईश्वर इज नॉट वन फिजिकल एंटिटी जिसमें हम घुस जाते हैं, कोई फिजिकल वाली बात नहीं है। ईश्वर का जब भी हम समझेंगे, कॉन्शियसनेस, जब हमारा पुरुष बिल्कुल क्लियर होता है फ्रॉम एनी डिजायर, फ्रॉम एनी अटैचमेंट, फ्रॉम एनी विषेंद्रिया, तो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। उसकी प्योर पावर होती है टू लीड यू एनीवेयर। उसकी कॉन्शियसनेस हाईएस्ट लेवल की होती है। जैसे जैसे उस पुरुष के ऊपर मान, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, रजोगुण, तमोगुण, विषेंद्रियों के धब्बे पड़ने लगते हैं, पुरुष की चमक कम पड़ जाती है, पुरुष की कॉन्शियसनेस जो है नीची हो जाती है। तो ये आगे भी कई बार रेफरेंस आएगा कि आपका चेतना आपकी किस लेवल पे है, और चेतना से ही आपका जो ज्ञानेंद्रियां कितनी काम कर रही हैं। ज्ञान तो चारों तरफ है, पर हमें दिख नहीं रहा है, हम महसूस नहीं कर पा रहे, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पुरुष के ऊपर बहुत सारी काई जम गई है। कॉन्शियसनेस लेवल उसका बहुत वीक हो चुका है। थैंक्स। तो ये थोड़ा सॉर्ट करना है अपने माइंड में, क्योंकि ये जो प्रिय नंदी हैं जिनके लेक्चर राजीव ने शेयर करा, और हु एम आई, सेल्फ क्या है, तो इसमें जो है, जो आत्म आत्म है, उसको एक किया गया है कॉन्शियसनेस। तो और हमारी जो डेफिनेशन है वो थोड़ी अब अलग है इससे, कि हम को अलग तरीके से डिफाइन किया एज कम्पेयर टू वेदांत में या उपनिषद में, अ, या अद्वैत, उसको जिस तरह डिफाइन किया गया है। पर ठीक है, एज लॉन्ग एज देयर इज क्लैरिटी, दिस इज व्हाट आवर इंटेंट कन्वे। तो मेरे ख्याल से आगे जो आपरेशन है गीता के इन में, उसको मद्देनजर रखते हुए चलते। फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट अस, आई थिंक दैट इज वेयर श्योर। माय अंडरस्टैंडिंग इज नाउ। Avinash, can I put in? जी। अ, जो मुझे समझ आया है कि आगाज होगा, वो होगी पुरुष ही कॉन्शियसनेस होगा। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज, जैसे आप करते हैं बार अब्जॉर्प्शन का। तो जो मुझे समझ आ रहा है कि इसका मूल रूप रहा होगा, कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन प्रकृति
के साथ जैसे जैसे मनुष्य अपना जीवन जीता है, तो वो जो जो भी वो एंटिटी वो धीरे धीरे सतोगुण और रजोगुण और तमोगुणों को एब्जॉर्ब करके वो एक अलग एंटिटी बन चली जाए। और अगर हम उससे अपने आप को इन सब से मुक्त कर लें, तो हम वापस वही प्योर कॉन्शियसनेस हो जाते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आई एम नॉट टू श्योर दैट your understanding is absolutely spot on. पुरुष इज दैट स्पॉन्ज, और उस पुरुष की स्पॉन्जनेस कैसी है, इलास्टिसिटी कैसी है, इज द मेजर ऑफ कॉन्शियसनेस। जितनी चेतना ज्यादा होगी वो ज्यादा स्पॉन्ज से, ज्यादा स्पॉन्जीनेस से सब भाव को एब्जॉर्ब करेगा। और जितना वो कॉन्शियसनेस जो है निम्न होती जाएगी, उतना पुरुष वीक होता जाएगा। और वीक होता जाएगा तो उसको जहां से पावर मिलती है वो पावर कम मिलेगी, और वो प्रकृति से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा वेट करिएगा, जब हम प्रकृति पुरुष की बात करेंगे अध्याय 14-15 में, तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रकृति कब हावी हो जाती है पुरुष के ऊपर, और पुरुष कब प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है। ऐसा है जैसे चिंटू सब ऐसा है। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी उन्होंने बोला राज ने वेद, उनका जो वीडियो वेदता शास्त्रों के ऊपर है और उपनिषदों के ऊपर है, जबकि गीता जो है वो कृष्ण के मुख से निकली हुई बात पर क्लियर है कि मैं वेदों के थ्रू नहीं जान सकता। तो चीज को जब तक 15वें अध्याय पहुंचेंगे तो क्लियर कि वेदों के थ्रू जान सकते कि गीता का है। तो शायद गीता को वेदांत शास्त्रों से थोड़ा रखें, हमारे समझ में गीता। और बिल्कुल सही कह रहे हैं सुभाष जी। एक चीज और भी है, वेदों, उपनिषद, पुराणों में बहुत सारी चीजें हैं। गीता को वेदांत इसलिए कहा गया है कि जो वाकई समझने और हमारे अमल करने लायक हैं, जो हमारे जीवन को सुखी और सहज बनाती हैं, वो गीता में समाहित हैं। बाकी चीजें या तो डुप्लीकेट है, या रिडंडेंट है, या अननेसेसरी है, इसलिए गीता का पार्ट नहीं है। तो गीता में जो जो चीज समाहित हो चुकी है वो वहीं से आई है, जहां वेद पुराण उपनिषद में जो नॉलेज है। एक्सेप्ट कि जो गीता में स्थान पा चुकी है चीज, वो हमारे लिए इमीडिएट रेलेवेंस कैरी करती है। बाकी चीजें अगर हम इन्हें पहले समझ लें तो ही हम अपना जो कहते हैं सदगति प्राप्त कर पाएंगे। बाकी चीजों की हमें जरूरत नहीं रहेगी। गीता को मीन सब कुछ आपने लिया उसमें। अब देखिए अगर हम में बात कि उपनिषद उपनिषद तो 108 उपनिषद है, उसका क्या महत्व है। वेदांता तो वेदों के थ्रू आपको 14 को जानना पड़ेगा, जब एक वेद ही है जो भगवत भगवान कृष्ण के ऊपर दिया हुआ है। बाकी तो वेदों का पे शास्त्र है, कैसे सृष्टि बनी, कैसे क्या हुआ, तो ये बहुत डिटेल में जाएगा। तो हम तो गीता के ऊपर करेंगे तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छा है। एंड नॉट जस्ट अच्छा, ये इटसेल्फ इट्स मतलब लाइफ लॉन्ग, क्या इट्स अ टास्क फॉर सेवरल लाइव्स। तो हम अगर गीता को ही समझ लें तो वही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जन्म जन्मांतर में। तो बिल्कुल ठीक है। होपिंग कि ये आत्म और पुरुष और प्रकृति का एटलीस्ट बेसिक एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। कि कृष्ण ने बोला कि अभी तक मैंने तेरे को ज्ञान की बात बताई थी, अब जरा कर्म की बात सुन। क्योंकि जो प्रारब्ध है हमारा, इसकी हम आगे बात करेंगे, जो हमारा अनरिजॉल्व कर्मा है, जो हमारा जिसे हम बोलते हैं फेट है या डेस्टिनी है। एक सेकेंड, लेकिन बीच में तो इसको हम सिर्फ कर्म के द्वारा ही निजात पा सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है। और इसीलिए ज्ञान से ज्यादा कर्म का स्थान है। कर्म योग है देता सबको एक शुद्ध विचार, कर्महीन ही संशय करते मन में लेके विकार। जिसने कर्म के साथ योग स्थापित कर लिया उसका विचार शुद्ध रहेगा, क्योंकि वो अनअडल्टरेटेड है नॉन कर्म के से। सिर्फ कर्म है उसके विचारों में, और वह सबसे शुद्ध विचार है। अब मैं क्या कर्म कर सकता हूं, और हम कर्म आगे जाके देखेंगे कर्म क्या होता है। कर्म इज नॉट जस्ट एन एक्ट, कर्म इज ऑल्सो अ थॉट, कर्म इज ऑल्सो अ सेवा। और जो
थॉट नहीं रखता, जो एक्ट नहीं रखता, जो सेवा नहीं रखता, वह कर्महीन हो जाता है। तो इसकी हम आगे व्याख्या करेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे कर्म क्या चीज होती है। पर जिसकी ये डेफिनेशन के हिसाब से कर्म नहीं किया, वो तो मन में सिर्फ डाउट रख सकता है, वह कर्म का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता। कर्म है जिनका मात्र भोगना, लक्ष्य स्वर्ग को पाना, वे ही ऐसी वाणी बोले जिससे जी ललचाना। तो जिसने अपना फोकस सेवा, त्याग और कर्म से हटाकर आउटकम पे रख दिया, कर्म के बजाय आउटकम, कि मुझे मिल क्या रहा है, वो ऐसी बातें बोलेंगे जिनसे मन ललचाएगा, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट क्या मिल रहा है, डबल मिल रहा है, 10 टाइम्स मिल रहा है, तो हम ये काम करते हैं। जी को खुश करती वे बातें हर कोई अपनाए, अज्ञानी अक्षम और दुर्बल किंतु वे कहलाएं। क्योंकि वो किसके अधीन हो गए, अपने मन के अधीन हो गए। उनका मन खुश हो गया ऐसी बातें सुन के, अरे वाह, मेरे को पैसा मिल जाएगा, कितनी खुशी की बात है, मेरे को सब सीईओ बोलेंगे, कितनी बढ़िया बात है, मेरा को इतनी बड़ी कंपनी में वॉट एवर सम रोल मिल जाएगा। ये सारी बातें हमारे मन को खुश करती हैं, नॉट नेसेसरली हमारे आत्म को, हमारे पुरुष को एम्पावर करती हैं। और इसलिए वो लोग जो मन के अधीन हो जाते हैं, अज्ञानी, अक्षम और दुर्बल कहलाते हैं। क्योंकि मन तो आज यहां है, कल वहां है, उसकी अपनी कोई स्टेबिलिटी है ही नहीं। ऐसी विस्मित वाणी देती ब्रह्म ब्रह्म आभास, बुद्धि हरती भोग विलासी, आसक्ति का वास। तो जब भी हम अपने कर्म को आउटकम से तोलेंगे, आउटकम में ज्यादा क्या मिल रहा है, वो हमें भ्रमित करेगी, एक इल्यूजन क्रिएट करेगी, हमारी बुद्धि को हर लेगी, हमको ज्यादा भोग विलासी बनाएगी, हमारी डिजायर्स को बढ़ाएगी। क्योंकि हमारी थॉट हमेशा आउटकम पे जा रही है, कितना पैसा डबल हो गया, कितने मकान बन गए, कितनी गाड़ियां खरीद ली, कितने प्रमोशंस हो गए। अब सारे टाइम हमारी चेतना कहाँ जा रही है, हमारी चेतना विषेंद्रियों की तरफ जा रही है। शब्द, रूप, गंध, स्वाद, क्या क्या पकड़ के हम बैठ सकते हैं बाय बीइंग इन सच अ रोल जो हमें मिलने की उम्मीद है। वेद बताते त्रिगुण निर्गुण, खोज सत्य का मार्ग, राग द्वेष ना पाल है अर्जुन, योग क्षेम परित्याग। और इसीलिए वेद, वेद का अर्थ है विद्या, इसका मतलब ज्ञान, जितनी भी नॉलेज है, वो नॉलेज हमें क्या कह रही है कि निर्गुण होके, ये हमारे त्रिगुण होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, आगे इनकी बहुत बातें करेंगे, इनसे परे हो जाओ, इन तीनों गुणों से दूर निर्गुण हो जाओ। सत्य का मार्ग, हर चीज में सोचो सत्य क्या है। हमने बहुत पहले श्लोक बोला था ना, नास्तो विद्यते भावे ना भावो विद्यते सत। सत्य की विद्यता का अभाव नहीं है, ढूंढने वाला चाहिए, हर जगह सत्य मिल जाएगा। और असत्य की विद्यता हो नहीं सकती ज्यादा देर। तो अब हम असत्य के पीछे भागेंगे, तो हम हर थोड़ी दूर में एक नया असत्य ढूंढ रहे होंगे, क्योंकि असत्य तो गायब हो जाएगा। थोड़ी देर हम देखेंगे ये माया थी, ये वेल्थ थी, आज थी कल नहीं है, गायब हो गई, फिर हम किसी माया के पीछे भागेंगे, या हम किसी मान अपमान के पीछे भागेंगे। तो जहां हम असत्य के पीछे भागेंगे, वो तो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएगा, हम फिर कोई दूसरी चीज ढूंढ रहे होंगे। वेरेज हम अगर सत्य के पीछे जाएंगे, सत्य अटल रहता है, निरंतर रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। और इसीलिए जैसे ही हम अपना योगक्षेम का परित्याग करते हैं, मतलब मैंने इस चीज के साथ अटैचमेंट किया था, इसका रिजल्ट क्या निकला, इस भावना का जैसे ही हम त्याग करते हैं, हम जब योग स्थापित करते हैं ना, तो किसी एक्सपेक्टेशन से नहीं करते हैं कि मैंने ये योग स्थापित कर लिया, नाउ व्हाट। ये जो नाउ व्हाट है, और व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज आई हैव बीन एबल टू अटैच माई सेल्फ टू समथिंग, दैट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। हम योग स्थापित करते हैं इसलिए नहीं उस योग से हमें कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, हम योग स्थापित करते हैं क्योंकि दैट इज अ राइट थिंग फॉर अस टू डू, वी कैन नॉट डू बट दैट। तो जब हम किसी चीज से अटैच करने के बाद उसके आउटकम से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, तब हमें सत्य का मार्ग मिलता है। पास समंदर जाने पर तालाब का है जो मान, ब्रह्म प्राप्त हो जाने पर उतने ही वेद समान। जो हमारी नॉलेज है ना, नॉलेज का रोल सिर्फ इतना ही है कि हमें हमारे अल्टीमेट डेस्टिनेशन ब्रह्म तक पहुंचा दे, हमें एट पीस कर दे विद द एंटायर यूनिवर्स एंड कॉस्मोस। फिर नॉलेज का कोई मतलब रह नहीं जाता। आप अगर समंदर तक पहुंच गए हो,
फिर आपको तालाब की जरूरत नहीं है। जब तक आप समंदर नहीं पहुंचे, तालाब चाहिए, मीठा पानी चाहिए जो आपको जीवित रख सके, ताकि आप समंदर तक पहुंच सको। समंदर के पास जाने के बाद आपको किसी तालाब की आवश्यकता नहीं है। यू आर ऑलरेडी देयर। और इसीलिए कर्म तेरा अधिकार है, ना फल का करो विचार, और कर्म ना करने हेतु कभी ना हो तैयार। वेरी वेरी पॉपुलर श्लोक ऑफ गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो तत्व कर्मणि। बहुत लोग बोलते हैं ये थ्योरेटिकल है, ऐसा कर्म हम कर ही कैसे सकते हैं बिना फल की इच्छा किए हुए। कर्म तो किया ही फल की इच्छा से जाता है। मेरे को एग्जाम में compete करना है, इसीलिए मैं एग्जाम लिख रहा हूं। मेरे को ऑपरेशन सक्सेसफुल करना है, इसलिए मैं ऑपरेशन कर रही हूं। मेरे को खाना पकाना है, सबको भूख लगी है, इसलिए खाना पका रहा हूं। लेकिन इफ यू फ्लिप द लॉजिक, हमारा अधिकार काहे पे है? व्हाट वी कैन कंट्रोल। हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म पर है। हम अपना कर्म कैसे कर रहे हैं, कैसी भावना के साथ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, पूरा अधिकार है। कितना करें, कैसे करें, कब करें, उसके फल का विचार रखने का हमें अधिकार भी नहीं है। ये नगेट थ्योरेटिकल नहीं है। जितना इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उतना अपने प्रारब्ध से, जिसकी हम आगे बात करेंगे, मुक्त होते रहेंगे। हम किसी सिचुएशन में क्यों है, ऐसा क्यों है कि आई एम द ओनली हाउसवाइफ एंड देयर आर 4 more people इन द फैमिली बट दे कैन नॉट कुक एंड आई एम हियर टू कुक। कई बार होता है ना, हम एक परिवार में होते हैं, खाना बनाने का जिम्मा किसी पे आता है, गाड़ी चलाने का किसी पे आता है, बाकी लोग गाड़ी नहीं चला सकते। कोई खाना नहीं बना सकता, कोई तीसरा पैसा कमाने नहीं जा सकता, कोई चौथा पड़ोसियों से लड़ नहीं सकता, आप ही एक ही आदमी दबंग है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो भी सिचुएशन होती है जिसमें यदि हम फील करें ओनली वी कैन डू दैट, अदर्स आर नॉट एबल टू डू दैट, वी आर पुट इन दैट सिचुएशन। व्हेन वी आर पुट इनटू अ सिचुएशन, वी कैन ओनली डू आवर बिट। हमको ये विचार रखने का भी अधिकार नहीं कि हम इस सिचुएशन में भी क्यों आए, क्योंकि वो सिचुएशन भी हमने खुद ही क्रिएट करी है। वो हम आगे जाके समझेंगे थोड़े चैप्टर्स बाद। पर अभी हम इस बात में फेथ रखना शुरू करें, अंटिल जो हमारे डाउट्स हैं वो रिजॉल्व हो जाएं। जो 2-3 बार या हजारों बार गीता पढ़ चुके हैं, उनको तो ये डाउट ही नहीं है कि हम जिस सिचुएशन में, वो हम ही ने क्रिएट करी है। लेकिन अगर हम नए नए हैं इस थॉट प्रोसेस में, हम सोचते हैं नहीं ये तो विधाता ने रची है, ये फलाने ने करी है, ये तो उसकी वजह से हो रहा है, देन वी आर मिस्टेकन। एंड क्योंकि जो चीज हमने खुद क्रिएट करी है, उसको क्वेश्चन करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम उसमें सिर्फ कर्म कर सकते हैं। कर्म इज लाइक, आगे हम जाके देखेंगे, यज्ञ के समान है, सेवा के समान है। फल का विचार रखने का अधिकार नहीं है। और इसीलिए कोई हमें फल ना मिले, कोई हमें बोले नहीं नहीं ये जा दो लेकिन इसमें ना लॉस होगा, ये उतने रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, तो भी हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम आउटकम को सोच के कर्म करें या ना करें। तो आउटकम का कर्म से कोई नाता है ही नहीं। ये हम आगे जाके और समझेंगे कि कर्म का जो आउटकम, जो हम सोचते हैं इस कर्म का ये आउटकम होना चाहिए, कब मिलता है। ये अध्याय 17 में जाके हमें पता चलेगा। देर आर 5 कंपोनेंट्स, और तब तक और बहुत कुछ पता चल जाएगा। बट अभी से हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को कि हम जो भी कर्म करेंगे उसके फल का विचार नहीं रखेंगे। क्योंकि कर्म फल के लिए किया ही नहीं जाता। कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि सबसे पहले हम उस सिचुएशन में हैं, हमारी ड्यूटी बनती है वो कर्म करना। या फिर कर्म इसलिए किया जाता है क्योंकि हम केपेबल हैं और हम ही वह कर्म कर सकते हैं। और तीसरा हमारा प्रारब्ध कर्म होता है जो हमने खुद क्रिएट किया है, उसको हमें कर्म करके ही हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये नगेट जो है, धीरे धीरे आगे जाएंगे तो समझ में आएगा कि आउटकम क्यों नेसेसरी नहीं है। जिन लोगों को अभी डाउट है वो थोड़ा सा पेशेंस रखें और फेथ रखें, इस नगेट को बिल्कुल गांठ बांध लें। जो भी सिचुएशन में हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। हम खाना पका रहे हैं तो हमारा इतना भी विचार नहीं खाना अच्छा बने। हमारा काम है काम करना। खाना जैसा बनेगा, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, वो हमारी बिडिंग नहीं है। हमें ये भी नहीं सोचना अच्छा बनेगा तो सब तारीफ करेंगे, कितना अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सब करते हैं, सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन हमें उस स्टेज तक जाना है। हम जो भी कर्म कर रहे हैं
इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उसका आउटकम कुछ निकले, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दैट इज आवर रोल, दैट इज आवर स्वधर्म। स्वधर्म की हम बातें और भी करेंगे। कर्म से उत्पन्न लाभ हानि को चित्त परे जो रखे, हे धनंजय तभी समत्व कर्म योग को भोगे। तो कर्म के साथ असली योग कौन बिठाता है? जो कर्म से उत्पन्न हुई लाभ हानि के परे रहता है। सिर्फ कर्म करने से कर्म के साथ योग नहीं स्थापित होता कि आई एम डूइंग सम एक्ट तो मेरा कर्म के साथ योग है, यस आई हैव अटैच्ड माई सेल्फ टू एन एक्ट। नो, so long as I am even thinking one bit about what is the result of this karma. Am I gaining? Am I losing? मेरा कर्म के साथ योग नहीं है। पार्ट ऑफ द योग इज विद द आउटकम। तो क्या हो गया? अडल्ट्रेशन हो गई, पल्यूशन हो गया। तो हमें सिर्फ कर्म और सिर्फ कर्म के साथ योग स्थापित करना है, फल लाभ हानि के लिए सोचना भी नहीं है। फल का जी में ध्यान धरे, किया कर्म जो जाए, हो जाते निष्कर्म सभी, बुद्धि योग बस पाए। ये पहला आउटकम निकलता है जैसे ही हमने फल का जरा सा भी ध्यान रखा। कर्म के साथ हम सोच रहे हैं योग स्थापित किया, यस आई एम रेडी टू वर्क, आई विल वर्क। डेपुटेशन बजाना, यस आई विल गो। लेकिन जैसे ही जाते हुए सोचा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एम आई इन अ बेटर ऑफ सिचुएशन और वर्स ऑफ सिचुएशन, एम आई मेकिंग मोर मनी लेस मनी, इज इट गोइंग टू बी अवे फ्रॉम फैमिली विद फैमिली, विल आई ट्रेवल मंकी क्लास और बिजनेस क्लास, विल आई गेट फॉरेन डेपुटेशन और लोकल डेपुटेशन। जहां हमने फल का जी में ध्यान धरा, जो हमने काम किया है सब बेकार हो गया। अब वो क्या दे रहा है हमको? कर्म योग नहीं दे रहा, बुद्धि योग दे रहा है, क्योंकि हमारी बुद्धि चल पड़ी है। बिकॉज वी आर डूइंग जजमेंट्स, वी आर डूइंग कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन का काम बुद्धि का होता है। अब बुद्धि चल रही है क्योंकि मन कहीं फंसा हुआ है। मन देख रहा है यहां जाने से दूसरों को इतना मिला, मुझे भी मिलागा क्या? तो जैसे ही बुद्धि चलने पड़ी, अब वो बुद्धि योग तो बन गया, कर्म योग नहीं बना। मुक्त करे निष्काम भावना सदा पुण्य और पाप से, निर्मल चित्त ही शीत भरेगा कर्म बंधन के ताप से। तो अब हम किसी कर्म के लिए हैं एक सिचुएशन में, समथिंग इज एक्सपेक्टेड ऑफ अस। अगर वो हमारे ऊपर बाइंडिंग है, वो हमें करना ही है। यह कर्म बंधन का ताप है, इट इज अ हीट, इट इज द बेसिकली द, जिसे बोलते हैं एंट्रोपी बोल सकते हैं, डिसऑर्डर बोल सकते हैं, कर्म के बंधन का। अब हम उस बंधन से छूट नहीं सकते हैं, कर्म तो हमें करना ही। जैसे अर्जुन छूट नहीं सकता, युद्ध तब उसे लड़ना ही है, लेकिन कर्म बंधन का ताप उसे बहुत सता रहा है। ओ माई गॉड, आई हैव टू फाइट माई ओन। उससे सिर्फ निर्मल चित्त करके ही हम शुद्ध हो सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। हम उसके आउटकम के बारे में सोच के कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। हम तो ऑलरेडी ट्रबल्ड हैं बाय मेयर थिंकिंग आई हैव टू डू दिस जॉब। ऊपर से इस जॉब का आउटकम क्या होगा, जैसे वो सोच रहा था पाप होगा पुण्य होगा, जीऊंगा मरूंगा, इनकी मृत्यु का भागी मैं बनूंगा। वो तो और एगोनाइज ही करने वाला है और इल्यूजन ही क्रिएट करने वाला है। कर्म से फल को मुक्त करे जो उसका जीवन जीता, जन्म मृत्यु के तोड़ के बंधन हरि लोक को बीता। और इसीलिए जिसने अपने आप को कर्म के फल से मुक्त कर लिया है, उसने एक एक पल जी लिया है, और वही मुक्त हो पाता है और ईश्वर के पास जा पाता है, विच इज द अल्टीमेट ट्रूथ। बिकॉज सत्य की विदिता का कोई अभाव नहीं है, और सत्य तो यही है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है। हम यह विचार भी ना रखें कि इस कर्म का आउटकम क्या होगा। जब तू मोह के दलदल से बुद्धि पार लगाएगा, तीन लोक के भोग से बैराग तुझे हो जाएगा। लोक जगत की बातें सुन यदि बुद्धि तू बह जाए, प्रभु मेल में निश्चल हो फिर चिर विश्राम वो पाए। पर मन तो मन है, बीच बीच में बुद्धि बोलती रहेगी आई एम प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, यस आई एम हियर। तो चाहे हम कितना ही कर्म के फल से अपने मन को हटाएं, बुद्धि अपनी प्रेजेंस जताती रहेगी, यू नो व्हाट, आर यू डूइंग द राइट थिंग, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस। क्योंकि दुनिया भर में बातें ऐसी जो हो रही हैं जिससे मन भटक रहा है। तो उससे शांत करने का एक ही तरीका क्या है? प्रभु मेल में निश्चल। छल छोड़ दो, रिजल्ट छोड़ दो, आउटकम छोड़ दो। और प्रभु क्या है? प्रभु सत्य है, ईश्वर सत्य है।
जस्ट फॉलो द ट्रेल ऑफ ट्रुथ, एंड आपका माइंड ऐसे काम हो जाएगा। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग यहाँ चर्चा में हैं जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, ऐसे ऐसे एनेक्डोट सब सुनाते हैं। वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जब हम उसको और एम्पलीफाई कर लेते हैं, ये करेंगे तो वो होगा, तो मन परेशान हो जाता है। और जब हम बोलते हैं ये मेरा काम ही नहीं है, ये करूंगा तो वो हो जाऊंगा, मेरा काम सिर्फ इतना है, आज इनको खाना दे दो। मान लो किसी का कोई फैमिली मेंबर है, नाराज हो रहा है, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, और आदमी झीक जाता है कई बार, कितना भी कर लो ये शांति नहीं होता, बच्चा है कितना ही कर लो, ये अनदर पर्सन इन द फैमिली डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं। सो एट सम पॉइंट इन टाइम, जब तक आप उसको मेंड करने का सोचते रहोगे, जब तक आप उसके बिहेवियर का सोचते रहोगे, आप एजिटेटेड रहोगे। और जब आप बोल दोगे मैंने अपना काम कर दिया, इट इज फॉर द अदर पर्सन, पर्टिकुलरली द अदर पर्सन इज एन अडल्ट, बच्चा है तो यू कैन टेक सोलेस इन द थॉट कि अभी उसको सब कुछ नहीं पता है, सो यू आर काइंडर टू अ किड, यू कैन पैम्पर अ किड। बट व्हेन इट्स एन अडल्ट और व्हेन इट्स अ पेयर एंड यू एक्सपेक्ट मैच्योर बिहेवियर, तो अगर वो नहीं कर रहा है तो आपको शांति काहे से मिलती है? आपको शांति लेटिंग गो से मिलती है। मुझे इससे कुछ वैलिडेशन चाहिए ही नहीं, मुझे इसकी एक्सपेक्टेशन पूरी करने का सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं, मुझे सत्यता में समर्पण चाहिए। मैंने पूरी शिद्दत से काम किया है, आई डोंट केयर व्हाट ही और शी और एनीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। तो व्हेन यू डोंट केयर, इसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। अब आपका मन जो है भटक नहीं रहा है। तो अब अर्जुन बोलता है स्थित प्रज्ञ की हे केशव कैसे हो पहचान, कैसे वह बोले चले रुके ले कैसे उसको जान। नाउ अर्जुन फील्स कि ये बात तो सही कह रहा है कृष्ण, जितना मैं युद्ध का आउटकम सोच रहा था, मैं उतना परेशान था, मेरे को तो ज्वर हो गया था, मेरा सारा शरीर कांप रहा था, मेरे हाथ से धनुष सरक रहा था। और जैसे ही मैंने आउटकम का सोचना थोड़ा कम किया है, आई डू फील बेटर, डज काइंड ऑफ मेक सेंस। तो फिर बोलते हैं केशव ये बताइए स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता कैसा है। तो कृष्ण ने कहा सुनो पार्थ जो मन में आती त्यागे अपनी इच्छा, स्थित प्रज्ञ वही है जिसकी आत्मा शुद्ध और स्वच्छ, दुख से ना घबराए जो ना सुख में फूला समाए, राग द्वेष ना छूते जिसको स्थित प्रज्ञ कहलाए। ये हमारा गो टू विजन है। हमें मुक्ति कब मिलेगी? हमें मुक्ति तब मिलेगी जब हम दुख से नहीं घबराएंगे, सुख में फूले नहीं समाएंगे, राग द्वेष नहीं छुएंगे, तब जाके हम स्थित प्रज्ञ हो पाएंगे। तो कम से कम अभी के लिए लेट अस रिफ्लेक्ट एंड सी in our lives what are the moments you are very happy, maybe when we kind of passed our college or university from a prestigious brand or with beautiful marks, we were very happy. Maybe when we got our first job, very happy. Maybe when we got married, we had children. Maybe when we bagged a contract. इन सब चीजों में हम बहुत खुश हुए होंगे। लाइफ इज कूल, बहुत हैप्पी है, प्रॉस्पेरस है। और कभी कोई बीमारी आ गई, कोई चोरी हो गई, कोई हेल्थ कंडीशन हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो हम दुख से घबरा गए। दिस इज नॉर्मल लाइफ, सुख और दुख चलता रहता है। लेकिन यदि हम ज्ञान प्राप्त करके अगर हमें कुछ आगे मिल भी जाए, तो हम फूले नहीं समा रहे, हम कह रहे डज नॉट मैटर, ये मिल गया अच्छी बात है, प्रभु इच्छा है, हमारा काम है, जो यहां है कर रहे थे, जो आगे है वो भी करेंगे। तो जैसे ही हमने अपने आप को सिचुएशन से डिटैच कर लिया, हम खुश क्यों हो रहे थे? क्योंकि हमने अपने आप को सिचुएशन में रखा था, हम वहां हैं, हमको पैसा मिला, हमको प्रमोशन मिला, हम जा रहे हैं। तो ये जो मैं है ना, जहां मैं घुसा रहता है, वहां पे सुख बढ़ता है, क्योंकि वो सुख किसको मिल रहा है? मैं को मिल रहा है। और इसीलिए जहां मैं है वहां दुख बढ़ रहा है, मेरा पैसा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरे रिश्ते खत्म हो गए, मेरा मान अपमान हुआ। जहां मैं आ जाता है वहां सुख और दुख जो है भर भर के आता है। और जहां हम इस मैं को जितना डिसॉल्व करते जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमें यह समझना है मैं नाम की चीज होती ही नहीं है। ये हम आगे भक्ति योग में जाके सीखेंगे। वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, तो इज नथिंग लाइक यू एंड मी, वी आर ऑल टुगेदर, वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम ब्रह्म। हमने इस मैं को अपने ऊपर ओढ़ लिया है, और विश्व में जो हो रहा है उसको हम मैं की नजर से देखते हैं,
मैं सेफ हूं, वो कंट्री अनसेफ है। अगर विश्व में कोई भी कंट्री अनसेफ है तो कोई भी एंटिटी सेफ नहीं हो सकती है, बिकॉज वी आर कनेक्टेड। जैसे ही हम अपने आप को सेफ समझते हैं, हमने आपको भ्रम से तोड़ लिया है, डिस्कनेक्ट कर लिया है। क्योंकि हम अपने आप को इस शरीर में समझते हैं, जो कि एक घर में रह रहा है, जो एक शहर में है, जो कि एक ऐसे देश में है जिसे हम सोच रहे हैं सुरक्षित है। और दूसरा देश जो 6,000 मील दूर है, जहां लड़ाई चल रही है, हम सोच रहे हैं हम सेफ हैं क्योंकि हम लड़ाई में नहीं हैं। हम लड़ाई में कैसे नहीं है? क्योंकि हमारा शरीर उस लड़ाई में नहीं है। बट आगे हम क्षेत्र क्षेत्र के में समझेंगे, ईश्वर सबसे जुड़ा हुआ है, सारी सृष्टि से जुड़ा हुआ है। तो यदि मैं इस शरीर को ना देखूं, इस आत्म को देखूं, मेरा आत्म वहां भी कनेक्टेड है जहां लड़ाई चल रही है। तो अगर वहां किसी का शरीर सुरक्षित नहीं है, आत्म सुरक्षित नहीं है, तो मैं भी सुरक्षित नहीं हूं। तो अपने स्थित प्रज्ञ बनने का एक ही तरीका है, अपने मैं को डिसॉल्व करें। जितना मैं घुलता चला जाएगा, अगर प्रमोशन किसी और को मिला, आई विल बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन, आई विल नॉट मोर्न दैट आई डिड नॉट गेट प्रमोशन, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड आई एंड यू। और सिमिलरली, अगर कहीं चोरी हो गई, तो ये नहीं सोचना मेरी चोरी हो गई, मेरा पैसा चला गया, मेरा बैंक बैलेंस चला गया, क्योंकि देयर इज अगेन नथिंग लाइक मी। हम एक वॉल बना के बैठ जाते हैं मी की, आई की। उस वॉल में देखते हैं क्या अंदर आया, क्या बाहर गया। जितनी इस वॉल को कम करेंगे, देयर इज नथिंग रिमेनिंग टू कम इनसाइड, देयर इज नथिंग रिमेनिंग टू गो आउटसाइड। जब कोई बांध ही नहीं है, तो बाहर का लेवल ऊपर या नीचे, या अंदर का लेवल ऊपर और नीचे होगा ही नहीं। वी विल बी एट द सेम लेवल। वो आती है स्थित प्रज्ञता, इक्वानिमिटी। कुछ ना पाकर भी जो खुश है, पाकर भी ना हर्ष, स्थिर है जिसका चित्त सदैव, प्रतिपल दिन और वर्ष। जिस प्रकार कछुआ को छूते निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को भी सुख दुख ना छुपाए। ये गोल्डन नगेट है जो पर्सनली मैं बोलता आया हूं। मेरे को बहुत हेल्प किया इस नगेट ने, आसक्ति हटाने के लिए। एंड टू द एक्सटेंट आई फील कि वो स्थित प्रज्ञता पहले से बेटर है, उस अवस्था में आने के लिए। आप सब भी, जो जो आपका जहां पे भी आपका वीक मोमेंट हो, जिसमें आपको लगता हो सुख की चीज सुनते ही आप खुश होने लगते हैं, और दुख की चीज सुनते ही आप डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे उसका आभास भी हो, इस श्लोक को याद करने की कोशिश करिए। कछुए को ऐसी नेचर दी है ईश्वर ने कि जैसे ही उसको कुछ छूता है, वो सिमटा लेता है अपने आप को, दूर हो जाता है उस चीज से, उसको छूने का स्कोप ही नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार, जैसे ही अब जीवन में कोई ऐसी गुड न्यूज जैसी मिले, जिसको आप गुड समझते हैं, कहीं कोई चीज मिल रही है, कोई मकान बन रहा है, कोई जेवर आ गए हैं, कोई प्राइस कम हो गई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके फेवर में हो गया है, कोई हल्का सा आभास अगर आपको लग रहा है खुशी दे रहा है, अपने आप को याद करिए, कछुआ कछुआ कछुआ, मुझे खुश का आभास नहीं रखना है। ये सब माया है, सब होता है, आज ऊपर कल नीचे। मेरे को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करना है, मेरे को इसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। हाँ, अच्छी चीज हुई, अच्छी क्यों हुई? क्योंकि किसी ने कुछ अटैच कर रखा था, किसी की वेल्थ बढ़ गई, किसी की प्रॉस्पेरिटी बढ़ गई, जिसको हम अच्छा समझ रहे हैं। क्योंकि आगे जाकर हम बहुत गहराई में समझेंगे, देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड, देयर इज नथिंग कॉल्ड शुभ और अशुभ। ये हमें बहुत गहराई से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम बहुत चीजों पे इसलिए खुश होते हैं, ये शुभ कार्य है, ये शुभ घड़ी है, इसका मतलब हम कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शुभ का मतलब कुछ आएगा हमारे पास। और ये अशुभ बेला है, मतलब कुछ ना कुछ जाएगा मेरे पास। नथिंग इन द वर्ल्ड इज शुभ और अशुभ। ये संसार जो है, प्रकृति जो है, अपने नियम से बंधी हुई और चल रहा है। कभी किसी को कुछ मिलता है, कभी किसी से कुछ जाता है। तो जैसे ही हमें वो आभास होने लगे कि कुछ मिलने से हमारे दिल में लड्डू फूट रहे हैं, वी शुड से कछुआ कछुआ, लेट अस ब्रिंग इट बैक, लेट अस ब्रिंग इट बैक, हमें कुछ नहीं टच होने देना है। और इसी प्रकार, जैसे ही कुछ दुख का हल्का सा दूर, कोई शारीरिक दुख है, किसी के आने या जाने का दुख है, लोगों किसी के आने का भी दुख होता है, ओ माय गॉड वो आ रहा है अब क्या करेंगे, जैसे ही वो दुख का आभास होने लगे, वैसे ही फिर बोलो कछुआ कछुआ कछुआ, आई एम नॉट हियर, दिस दुख इज नॉट मेंट फॉर मी, दिस सुख इज नॉट मेंट फॉर मी।
यस आई एम मेंट फॉर दैट सिचुएशन। अच्छी चीज हो रही है, शादी है घर में, जन्मदिन है, आई एम मेंट टू बी देयर, बट आई विल नॉट लेट इट टच मी, लेट इट वेट मी। मैं उससे अछूता रहूंगा। ये हो सकता है टू बिगिन विद मुश्किल हो, लेकिन ये हमें टारगेट रखना है कि हमें उस दिशा में जाना है। इसलिए जो छोटी छोटी हमारी विषेंद्रियां हैं, हमने अपने आप को किसी केक के स्वाद से बांध लिया है, किसी कपड़े के रेशमी टच से बांध लिया है। पहले हम इन चीजों से अपने आप को मुक्त करें कि ठीक है, केक अच्छा लगता है, लेट मी जस्ट हैव इट, एंड आफ्टर सम टाइम लेट अस से इसमें अच्छा लगने जैसी वाली कोई बात नहीं है। केक अच्छा है पर मुझे अच्छा लगाना नहीं है। मन में नहीं सोचना ये केक अच्छा है। केक खाओ, जिसने बनाया है उसको एंकरेज करो कि तुमने बहुत अच्छी विद्या सीखी, मे बी तुम दुनिया भर के केक बनाओ, लोगों को खिलाओ, अपने कर्म करो। मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मुझे अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। और इसीलिए अगला श्लोक जो है, केवल भोग त्याग से ना कोई स्थित प्रज्ञ कहलाता, जब तक आसक्ति ना त्यागे मोक्ष नहीं मिल पाता। तो सिर्फ चीजों को छोड़ने से, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं ना, हम जबरन बोलते हैं अच्छा हमने ये छोड़ दिया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लड्डू फूट रहे हैं, वो चीज की याद तो आती है हमको। तो खाली चीजों को छोड़ने से आप स्थित प्रज्ञ नहीं बन जाओगे, जब तक आसक्ति नहीं जाएगी। आसक्ति का मतलब उसका मोह, उसकी याद, उसकी इच्छा, तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तक मुक्त नहीं होंगे। तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, कुछ एक श्लोक और हैं, लेकिन आज के सेशन में जो टेक अवे हमारे को लेना है, जहां नगेट्स मिलने शुरू आए, दो नगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कर्म का है कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने के ऊपर है, हमें कर्म के फल का विचार भी नहीं रखना है कि इस कर्म का आउटकम क्या होगा। हमें सिर्फ कर्म में सेवा और त्याग देखना है। हम इस कर्म के लिए बने हैं, हमें यह कर्म करना है, और आगे जो सिचुएशन होगी उसमें उसका कर्म करना है। जैसी वो सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन इस कर्म के आउटकम के कारण डेवलप हुई होगी या किसी और वजह से, वो एक अलग कनेक्शन है, कॉज इफेक्ट। बट इन एनी सिचुएशन ऑल वी नीड इज, कर्म क्या है उस पर अधिकार है। और दूसरा जो आसक्ति है, हमको सुख और दुख के पचड़े में पड़ना ही नहीं है। हम वो रैपर हमें छूना ही नहीं है जिसपे बड़ा बड़ा सुख लिखा हुआ है या बड़ा बड़ा दुख लिखा हुआ है। हम ये समझेंगे वो सुख और दुख चाइनीज में लिखा हुआ है, ऐसी भाषा में लिखा है जो हमें समझ में नहीं आती। तो हमें ये अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है कि हमको कुछ चीज मिल रही है, उसके ऊपर एक रैपर बंधा हुआ है, रैपर पे चाइनीज में या ऐसी लैंग्वेज जो हम नहीं समझते कुछ लिखा हुआ है, चाहे वो सुख लिखा है चाहे वो दुख लिखा है, हमें नहीं समझ में आता, हम उस रैपर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे। हम रैपर खोलेंगे और सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे और उसमें कर्म करेंगे। अगर हमने बोल दिया दुकानदार से इस गिफ्ट को बेटा सुख वाले रैपर में बांध, बड़ा बड़ा सुख लिखा होना चाहिए, तो हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अब वो रैपर देख के हम खुश समा रहे हैं, इसमें सुख है सुख है सुख है। और सिमिलरली अगर हमने बोल दिया इस पे बड़ा बड़ा दुख लिख दे, इसको मैं कमरे में कोने में रख दूंगा, तो वो रैपर देखते ही मुझे लगेगा दुख है दुख है दुख है। तो चीज तो बाद में अफेक्ट करेगी, पहले उसका रैपर, पहले उसका आभास मुझे अफेक्ट कर रहा है। हमें सबसे पहले अपने को आभास से मुक्त करना है, ये सुख है ये दुख है। क्योंकि सुख और दुख हमारी बनाई हुई टर्मिनोलॉजीज और क्वालिफिकेशंस हैं। देर इज नथिंग कॉल्ड अ सुख, नथिंग कॉल्ड अ दुख, नथिंग कॉल्ड अ लाभ, नथिंग कॉल्ड अ हानि। तो यहां मैं विराम देता हूं आज के सेशन को। आई वुड बी हैप्पी टू शेयर सम थॉट्स, हियर सम थॉट्स। अभी बहुत सारे लोगों को ये बहुत थ्योरेटिकल लग रही होंगी बातें, बट द होल इंटेंट इज, ये कृष्ण ने मार्ग दिखा, दिशा दिखाई है कि देखो जाना उस दिशा में है, उस दिशा में जाना है जहां सुख और दुख की वोकैबुलरी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और उस दिशा में जाना है जहां कर्म पे और अधिकार होगा, फल पे नहीं होगा। अब हम कितना प्रयत्न करके वो पहाड़ चढ़ पाएंगे, उस दिशा में जा पाएंगे कितना दूर, ये हमारी ज्ञान, भक्ति और कर्म के साथ हम कितना योग स्थापित कर पाते हैं, वो सारी गीता भी पढ़ी है। बट लेट अस नॉट फाइट दिस आइडिया फॉर नाउ, लेट अस सरेंडर टू द आइडिया कि यस, कर्म है नॉट फॉर द आउटकम, और आसक्ति है नॉट फॉर मी। सुख और दुख मेरे को इससे कुछ लेना देना है ही नहीं। इवेंट्स होंगे,
जिनको हम डिजायरेबल या अनडिजायरेबल बोलते हैं, हमको अपने जीवन से डिजायरेबल और अनडिजायरेबल एडजेक्टिव्स निकाल देने हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड डिजायरेबल, नथिंग कॉल्ड अनडिजायरेबल। अटल सत्य तो यही है। But at the same time, we are all bundle of emotions. जब situation is in favor of us, this all is okay. But the moment it is not in our favor, this all starts sounding like preaching. I understand. I have earlier also, attended the session, so I completely understand what I try to inculcate in my life. But, I still am not able to reach the stage where I see the spring. And I just tell myself, no, ये उसका प्रारब्ध है. I start going, beyond that. क्यों इसका ये प्रारब्ध है? क्यों नहीं इसको काटते? Stuff like that. So I'm working upon myself. But yes, we are all like, the emotions are there. Again, वो प्रकृति ने हमारी, I think, प्रोग्रामिंग की हुई है. क्यों अपने को कंट्रोल करना, उसको समझाना इज रियली चैलेंजिंग. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं हमारे साथ भी जो पहले सेशंस में आ रहे थे एंड कुछ नहीं आ रहे हैं, एंड व्हेन वन ऑन वन वी टॉक टू देम, दे से भाई अभी तो आई एम इन डीप ट्रबल, तो दिस नो टाइम। एग्जैक्टली वो ज्ञान लगता है, ज्ञान के लिए टाइम नहीं है, अभी मेरे को फिक्स करनी है अपनी चीज जो ब्रोकन है। सो टू वेज टू लुक एट इट। वन, यस, अगर कोई जरूरत है तो प्लीज पहले कर्म करो, बैठ के प्रवचन मत सुनो, क्योंकि कर्म करोगे तभी जो सिचुएशन बिगड़ी है सवरेगी, बिना कर्म करे तो नहीं ही सवरेगी। हाँ, समटाइम्स ज्ञान कैन हेल्प, ज्ञान विल टेल यू कर्म भी कैसा करो, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। बट द लार्जर मैसेज इन ऑल दिस इज, जितना हम पहले इंटरनलाइज कर लेंगे तो सिचुएशन कम बुरी और कम थ्रेटनिंग लगेगी, इसमें डाउट नहीं है। तो अगर हम इसे ज्ञान समझेंगे तो जो विजडम हमको हल्का कह सकती है वो हमें नहीं मिलेगी, तो हम और भारी फील करेंगे। इसलिए ये विजडम का और रोल गहरा हो जाता है व्हेन वी आर इन डीप ट्रबल। चाहे बैंडविड्थ नहीं हो फिजिकली हमारे पास, वो बात समझ में आती है, पर अर्लीस्ट पॉसिबल जब बैंडविड्थ हो, वी मस्ट रिटर्न टू दिस कॉन्वर्सेशन whenever we can absorb this conversation and let it pass through us, क्योंकि यही विजडम हमको, हम कितना हिल रहे हैं उससे बचाती है। जो चीज होती है वो उतनी ही होती है, हम ज्यादा हिल रहे या कम हिल रहे होते हैं। तो ये विजडम हमें कम हिलाती है, रेजिलियंट बनाती है एज कंपेयर टू, वही चीज है। अब देखिए, 2 लाख रुपए का लॉस है, एब्सोल्यूट 2 लाख रुपए का लॉस है। किसी के लिए सारी जीवन की बचत है, वो तो शायद पागल हो जाएगा, किसी के लिए चिल्लर है। तो लॉस उतना ही है, लेकिन हमने उसे कितना महत्वपूर्ण बना रखा अपने जीवन में, दैट डिटर्मिन्स हाउ वी एक्नॉलेज दैट लॉस और गेन। तो बात सारी ये हो रही है कि लॉस और गेन जिसे दुनिया बोलती है, आप उसे क्या बोलते हो? अगर आप उसे डबल लॉस बोलते हो तो आप बहुत बुरी तरह से हिल जाओगे। आप उसे डबल गेन समझते हो तो आप पागल हो जाओगे खुशी के मारे। एंड दैट इज व्हाट दिस विजडम इज नजिंग अस टू डू, कि बेटा कोई कुछ भी बोले, ना लॉस को लॉस समझो, ना गेन को गेन समझो, क्योंकि जो आ रहा है वो तुम्हारे पास नहीं आ रहा, सबके पास में तुम एक एंटिटी हो, उसके पास जा रहा है। इट इज नॉट यू। जो तुम्हारे पास से जा रहा है, इट इज नॉट गोइंग फ्रॉम यू, इट इज जस्ट सर्कुलेटिंग इन द सेम कॉस्मोस, इट पासेस थ्रू यू एंड गोज टू समबडी एल्स। तो द होल मैसेजिंग इज कि सुख और दुख is related to our perception of what is sukh, what is dukh, and there is nothing called something is sukh, something is dukh. That is our own creation in our mind. एक चीज अविनाश जी मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अभी आसक्ति होती है हमें खाने में, कोई चीज हमें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, वो तो समझ में आता है कि वो हमारी आसक्ति है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए डाइट चेंज करी
और हम उसके लिए, क्योंकि हमें वही खाना है, तो हमें उसे बनाना भी सीखना है। तो इफ आई एम लुकिंग फॉर सम रेसिपीज, या हम उसको ट्राई कर रहे हैं, बनाना चाहते हैं और अच्छा, ताकि हम उसे खा सकें, तो क्या ये भी आ सकती है, या इज वो दिस अवे फ्रॉम आसक्ति? वो आसक्ति, और पहले वाले भी किसी भी चीज की आसक्ति आसक्ति नहीं होगी जब तक हम अपने आप को बीच में ना रखेंगे। आसक्ति होती ही मेरी आसक्ति है। आपका जिस चीज का मन कर रहा है वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मेरी आसक्ति के लिए मैं होना जरूरी है। जो आपने दूसरी एग्जांपल दी, कोई चीज आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, वो आप हम्म। इसलिए नहीं कर हम्म। रहे कि आप लंबा जिएं, वो भी एक आसक्ति है, जीवन की आसक्ति है। वो आप बिल्कुल। इसलिए कर रहे हैं कि हम्म। शरीर को स्वस्थ रखें। आपका कर्तव्य बनता हेल्दी है जी है। इस शरीर को स्वस्थ रखना, ताकि आप और त्याग कर सकें कर्म हम्म। से। तो अब जो चीज जी आपकी हाँ। इकट्ठी हो गई थी, आपको उन टॉक्सिन्स को निकालना है, तो आपको डाइट चेंज करनी है, तो आप एक कर्म कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं। पर आप इस भाव से नहीं कर रहे कि मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा जिंदा रखूं। जहां आपने अपने आप को प्रोलॉन्ग करने का भी सोचा, हेल्दी। वो भी आ सकती है। हेल्दी रख, वो हमारा कर्तव्य है कि मैं अपने आप को हेल्दी रखूं, हेल्दी। ताकि मैं सेवा के लायक ओ। बना सकूं अपने आप को। जी जी। ठीक। Uh, Avinash, I have a question, if I may. यस प्लीज। So this just came right now. जब आप explain कर रहे थे वो 2 lakh का example for a poor man and a rich man, and why it becomes more difficult for a poor person. So this I'm feeling a little not able to understand, because for to tell a poor man that it's okay, आपके 2 lakh चले गए, but that could be his life saving, as against someone to whom it doesn't make such a difference. So then now it is dependent on the person's what do you say, personal situation or wealth. नेटवर्थ। So I'm just trying to understand how this is. हाँ, इसको मेटाफोरिकली देखेंगे तो हमें अपने आप को स्पिरिचुअली रिच बनाना है, कि नथिंग फिजिकल गोइंग इज अ लॉस एट ऑल। जो हमने बोला ना, रिच आदमी के लिए 2 लाख मैटर नहीं करते, क्योंकि वो रिच है, उसके पास इतनी वेल्थ है। जो पुअर है वो क्यों पुअर है? क्योंकि उसके पास वही है। तो इसी तरह यदि हमारे पास केवल भौतिक वेल्थ है और भौतिक वेल्थ चली जाती है, तो हम अपने आप को पुअरेस्ट ऑफ द पुअर समझ रहे हैं। हम पुअर को कह रहे हैं 2 लाख उसकी सारी जीवन की सेविंग्स थी। हम ये नहीं सोच रहे कि उसके पास कुछ और भी एसेट्स हो सकते हैं। उसका चिंतन हो सकता है, उसकी पीस हो सकती है, उसकी इकोनॉमिटी हो सकती है। हम सिर्फ फिजिकल वेल्थ, और अगर वो आदमी स्वयं ये सोचे कि आई एम जस्ट अ बंडल ऑफ माई फिजिकल एसेट्स, व्हाट हाउस, व्हाट गोल्ड, व्हाट बैंक बैलेंस, व्हाट अदर मटेरियल थिंग्स आई हैव, तो जैसी वो मटेरियल चीज जाएगी वो तो कहेगा आई एम बैंकरप्ट। वेयर एज जो रिच होगा वो बोलेगा मेरे पास विजडम है, मेरे पास इकोनॉमिटी है, मेरे पास फेथ है, मेरे पास मेरा शरीर है, मेरे पास मेरा पौरुष है। सिर्फ गया है तो वेल्थ गई है। तो जब हम अपने आप को केवल फिजिकल चीजों से मेजर करते हैं, फिजिकल जाता है तो हमारा सब कुछ चला जाता है। और जब हम अपने आप को एज अ होल मेजर करते हैं, I am a complete person dedicated to do certain things. I will get some resources, sometimes more, sometimes less. Sometimes my resources will go away, but I am not these resources. Remember the video we shared 2 weeks back? I am not the sum of these resources. I am beyond that. Then nothing will make me poorer. There are countless examples, and all of us maybe have been through situations where we felt everything is lost, whether it is money, whether it is relationship, whether it is name, fame, whether it is bank balance. Only those survive who are resilient, who don't measure themselves with that which has gone. And likewise, only those are rich who don't measure themselves with what material has come to them. किसके सर पे नहीं चढ़ जाता, ओ अब तो मैं फलानी जगह पहुंच गया हूं, आई एम वर्किंग फॉर एन एमएनसी, अमेजन, गूगल, वॉट एवर इट इज, आई एम वर्किंग अर्निंग 1 करोड़ एन ईयर। जिसके दिमाग में ना 1 करोड़ घुसता है, जिसके दिमाग में ना 1 करोड़ जाता है, वो है सुपर रिच। वो है जिसको इकोनॉमिटी मिली है। सो इट इज नॉट अबाउट कि हम पुअर को बोल रहे हैं तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है, 2 लाख ही तो क्या है। जो
एसेट्स आते या जाते हैं, वो एक फिजिकल फॉर्म भी होते हैं और एक बियॉन्ड फिजिकल भी होते हैं। तो वी हैव टू एनरिच आवरसेल्व्स की जिंदगी में कभी फिजिकल चीज जाए उसका तो मलाल रखना ही नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरा पौरुष है, मेरा आत्म है, उस पर धब्बा नहीं आना चाहिए। उस पर धब्बा आ गया, हम आगे जाके समझेंगे ये 2 लाख क्यों गए। ये 2 लाख इसीलिए गए क्योंकि मेरे पौरुष पे कहीं ना कहीं धब्बा आया था। मैं उस एनर्जी से बाइंड हो गया, ये एनर्जी तो वापस मेरे को खींच के ले जानी ही थी मेरे से। आई वॉज राइटिंग दिस लॉस फॉर माई सेल्फ इन सम अदर एग्जिस्टेंस, आई हैव जस्ट लिव्ड इट हैपनिंग। Yeah, thank you. That was helpful because I suddenly realized I was looking at it from my point of view, rich person and poor person, but not from the evolved thing you said. But that leads me to another question. Maybe we can't discuss it today. Maybe this is just a I mean the for a poor person to understand this, Avinash, I'm just thinking, so maybe, I don't know how to put it, but how easy is it for him to understand? And I mean, that leads me to some other questions also. But That very easy. if you are in a state where, Wait, yes. I'll take 2 minutes to just answer and others can chip in briefly and we can continue It is this. like saying, Yes, please go on. it is like saying ना कि खाली पेट तो हरी भजन भी होता है, तो खाली आदमी से आप कैसे बोलोगे? Another way to look at is, देखो हम फिर पुअर को सोच रहे हैं, वो तो पुअर है तो वो ज्ञान कैसे लेगा। आप उसको पुअर का एडजेक्टिव कह रहे हो, आस्क दैट अदर पर्सन जिसको आप पुअर समझ रहे हो, ही मे बी द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड फीलिंग आई एम द वेल्थीएस्ट पर्सन। मैंने बोला बड़े बड़े जो संत और स्पिरिचुअल लोग हुए हैं, दे वर नॉट द वेल्थीएस्ट पीपल। हम उनको पुअर बोल सकते हैं बट वो शायद स्पिरिचुअली सबसे रिच हैं। उन्होंने ही ये विरासत छोड़ी है जिसके थ्रू हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने आप को रेजिलियंट बना सकते हैं। ये वेल्थ तो सबसे बड़ी वेल्थ है। तो जो मैं बात कह रहा था संध्या जी से, जब लोग परेशान होते हैं, जब उनका बिजनेस में लॉस हो जाता है, हेल्थ में लॉस हो जाता है, रिलेशनशिप में लॉस हो जाता है, वो कहते हैं ज्ञान की बात मत बताओ, ये ज्ञान का हम नहीं, अभी टाइम है, हम नहीं सुन सकते ज्ञान। ज्ञान उनके पास रखो जिनके पास सब कुछ है। बट यही ज्ञान ही तो वेल्थ है जो जब फिजिकल चीज जाती है, चाहे हेल्थ हो, चाहे नेम हो, फेम हो, रिलेशनशिप हो, मनी हो, यही वो वेल्थ है जो हमको रेजिलियंट बनाती है, डिगने नहीं देती है, हमको मनुष्य धर्म याद दिला के हमको वापस खड़ा करती है। कोई 2 लाख गया तो 2 लाख का लोन वापस खड़ा नहीं करेगा आपको। इट इज दिस विजडम, मेरा क्या गया, मैं यहाँ क्या लाया था, मेरे पास जो है लेट मी पुट दैट बैक एंड आई विल अगेन गेट दैट 2 lakhs और 5 lakhs और 10 lakhs। या फिर वो मेरा था ही नहीं, वहां चला गया जिसका था। So we'll continue this conversation. Definitely this requires deeper assimilation कि when the chips are down, how do we even relate to these concepts? The whole issue is we are viewing it from chips are up or chips are down. There's nothing ever called chips being up, chips being down. We have created that measurement. And hence, because we have measured that, we are either feeling elated when that number is huge and we are depressed when that number is low. In the first place, there is no reason to create a number and link our happiness to its being big or small. क्योंकि अंबानी आज मेरे को पुअर बोल सकता है, मैं तो उसके टूथ नेल के बराबर भी रिच नहीं हूं, मैं तो बहुत खुश हूं। लेट अंबानी फील आई एम सो पुअर, मेरा कल को 1 करोड़ चला जाएगा तो मैं रोऊंगा। मेरे पास तो शायद 1 करोड़ 2 करोड़ होगा ही नहीं, मैं रोऊंगा क्या? जो है मेरे पास, मैं बहुत खुश हूं। तो जिसको आप पुअर समझ रहे हो वो आपका क्वालिफिकेशन है उसके लिए। उससे पूछो, वो तो पुअर समझ नहीं रहा आपको, अपने आप को। एंड यही स्टेट हमें रखनी है। आगे जाके कई जगह इसका रेफरेंस आएगा कि मेरी वेल्थ क्या है। मेरी वेल्थ मेरा पौरुष है। ज्ञानी से ज्ञानी आदमी किसी जीवन में अमीर बनेगा, किसी में गरीब बनेगा, किसी में धन लुट जाएगा, किसी में लॉटरी मिल जाएगी। These sporadic individual transactions don't make me who I am. I'm rich or poor. It is the imprint that I carry which makes me complete or incomplete. It is about the wealth of consciousness.
मेरा ऐसा मानना है कि हमको खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए किसी चीज में भी, हमको सिर्फ संतुष्ट को पीस होना चाहिए। और दूसरा, हमारे को काव्य भावना से कर्म करते जाना चाहिए और निष्काम करनी चाहिए। ये गीता का सबसे बड़ा ज्ञान है। जो इसको समझेगा कि कर्तव्य भावना से कर्म करो, संतुष्ट हो, पीस, सुख दुख में मत आओ। सुख आएगा, दुख भी आएगा, खुशी आएगी तो गम भी आएगा। ये तो सब डिजिटल की पीस ऐसी चीज है जिसमें आपको चाहे 2 लाख रुपया जाए तब भी संतुष्ट रहोगे, चाहे 2 लाख रुपया आएगा तब भी संतुष्ट रहोगे। बिल्कुल, संतुष्टि ऐसी चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो विल कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ओम तत्सत जुड़ने के लिए। अगले सप्ताह हरिओम तत्सत। फिर कंटिन्यू हरिओम करेंगे तत्सत। और होपफुली बहुत विल बी एट ईज विद दीज कॉन्सेप्ट्स इन ड्यू कोर्स। नमस्कार। थैंक यू Yeah, अविनाश। this was also helpful, Avinash. It always I'm feeling a little more yeah. It always is. It's an amazing journey. Thank you. Yes. Thank Thank you. you.